अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जी लॉ बनाए जाते हैं, लॉ को एग्जीक्यूट किया जाता है और फिर उसको देखा जाता है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए, जो जुडिशरी देखती है। अब ये जो सब एक लॉ बन रहे हैं, जिस तरह आपकी बुक है उसके अंदर सारे चैप्टर्स हैं, वो बिल्कुल एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर होते हैं। तो हमारे ये जितने भी लॉ हैं ये क्या होंगे, ये एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म के अंदर होंगे जिसे कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग लॉज एंड प्रिंसिपल। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारे लॉ और प्रिंसिपल होंगे उसको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब पाकिस्तान जिस कानून पे चल रहा है, जो आइन पाकिस्तान में भी चल रहा है, वो 1973 का आइन है। अब हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, जो लॉज हैं वो हमें क्यों फॉलो करना चाहिए? क्योंकि बेटा ये लॉ जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट और लोगों के बीच में। जिस तरह अभी आपके पेरेंट्स घर पे कुछ रूल्स बनाते हैं और उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो क्या है, आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है, एक मुआहिदा है। ठीक है जी, एक रजामंदी है। उससे क्या होगा कि आपके पेरेंट्स और आपके बीच में एक चेक एंड बैलेंस रहेगा। तो हमें क्यों फॉलो करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को? इससे चेक एंड बैलेंस रहता है। इट हेल्प टू कीप द चेक एंड बैलेंस एंड इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। इससे क्या होगा कि लोगों के जो राइट्स हैं वो भी प्रोटेक्ट होंगे, उनकी हिफाजत होगी लोगों के राइट्स की। और अगर कोई इंसान पावरफुल है तो वो अपनी पावर का मिसयूज़ भी नहीं करेगा। जैसे अगर कोई किसी इदारे में कोई बड़ा अफसर है, तो ये नहीं होगा कि वो अपनी उस पावर का मिसयूज़ करेगा, बल्कि कानून है कि हर कोई इक्वल है, तो नो बडी विल मिस यूज़ दी पावर, और अपनी दूसरे के ऊपर अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करेगा। ये 3 पॉइंट्स हो गए। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक के कुछ ना कुछ राइट्स हैं और कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बेटा राइट क्या होता है? राइट का मतलब ये होता है जो हक, यानी कि जो हम कहते हैं ना कि हमारी अच्छी परवरिश करना या हमें पैसे देना या हमें अच्छी बातें सिखाना, ये हमारा हक है। मतलब हमें सिखाई जाए, और माँ बाप का ये फ़र्ज़ है। तो हक क्या होता है? जो दूसरों का होता है, मतलब जो दूसरों का आप पर, जो दूसरों की आप पे कुछ है जिम्मेदारियां, वो आपका हक है। और जो आप दूसरों के लिए करते हैं वो आप पे फ़र्ज़ है। जैसे अपने माँ बाप की खिदमत करना आप पे फ़र्ज़ है, और उनका क्या हक है कि वो आपकी अच्छी सॉरी, आपका हक क्या है कि वो आपकी अच्छी तरबियत करें। तो जो आपका हक होगा वो आपके माँ बाप का फ़र्ज़ होगा। इस तरह से जो हमारी राइट्स हैं वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मतलब जो चीज़ें हमारा हक है वो किसकी ज़िम्मेदारी है? गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। अब आ जाते हैं राइट्स ऑफ सिटीज़न पे। देखें, राइट्स ऑफ सिटीजन्स के अंदर क्या आ जाएगा? सबसे पहला हमारा हक क्या है कि हम सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। ऐसा ना हो कि कोई गरीब है तो उसको अच्छा प्रोटोकॉल मिले, कोई अमीर है तो उसको प्रोटोकॉल मिले और गरीब को प्रोटोकॉल ना मिले। तो राइट्स में क्या आ जाता है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए और हर कोई अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है। रिलीजन को प्रैक्टिस करने का क्या मीनिंग है कि अगर कोई क्रिश्चियन है, हिंदू है, तो उसको ये ना कहा जाए कि आप लोग मुस्लिम हो जाएं, क्योंकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। ठीक है जी, तो वो अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, वो सब कुछ बिल्कुल फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी जगह पे फ्रीली मूव कर सकते हैं। और अगर उन्हें कोई भी अपना इवेंट सेलिब्रेट करना है या किसी चीज़ के लिए एहतजाज करना है, प्रोटेस्ट कहते हैं एहतजाज करने को, अगर प्रोटेस्ट करना है या सेलिब्रेट करना है उसके लिए भी वो गैदर हो सकते हैं। दे कैन गैदर, वो इकट्ठे हो सकते हैं, बट शर्त क्या है कि पीसफुली गैदर हो। ऐसा ना हो कि वो शोर शराबा करें और मतलब अमन कायम ना रखें। इट शुड बी पीसफुल। अब ये सब तो हमारे राइट्स है, मतलब हमारा हक है, जो हमें कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। ठीक है, अब हमें गवर्नमेंट को क्या देना है? गवर्नमेंट हमें इतना सब कुछ दे रही है, जो हमारे राइट्स हैं, हमें गवर्नमेंट को क्या देना है? वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हम इस तरह के इंसान को, ऐसा नुमाइंदा, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है नुमाइंदा, हमारा जो नुमाइंदा है वो इस तरह के नुमाइंदों को वोट दे जो वाकई ही उसके काबिल हो, बायस ना हो। बायस का मतलब होता है तासुब करना, यानी कि फ़र्क करना। ऐसा ना हो कि हम फ़र्क करें।
फ़र्क मतलब कि अगर कोई हमारा रिलेटिव है या जानने वाले हैं, हम उसको वोट दें कि जी इससे हमें फ़ायदा होगा, और जो हकदार है उसको हम वोट ना दें, तो इसे कहते हैं बायसनेस करना, यानी कि बायस होना। तो हमें बायस नहीं होना, विदाउट यानी कि बायस हुए बगैर वोट देना है। फिर दूसरी क्या चीज़ है कि हमें हर एक की रिस्पेक्ट करनी है, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, और अगर पब्लिक प्लेसेस में हम फ्रीली जा सकते हैं तो हमें उसका मिसयूज़ नहीं करना। तो ये सब तो सिटीजन्स के हो गए। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स के राइट्स के अंदर क्या क्या आता है। आर्टिकल 25A के अकॉर्डिंग क्या है कि 5 to 16 ईयर्स के जो बच्चे हैं, 5 to 16 ईयर्स के जो बच्चे हैं, उनमें हर एक को एजुकेशन की उनका राइट है। किसी से भी चाइल्ड लेबर आप नहीं करवा सकते, बच्चों से काम नहीं करवा सकते। ऐसा कोई भी काम जो उन्हें उनकी पढ़ाई से दूर करे, वो काम करवाने की परमिशन नहीं है। सो चाइल्ड लेबर इज़ नॉट अलाउड, और चाइल्ड शुड बी गिवन रिस्पेक्ट। बच्चे को भी क्या करना है, रिस्पेक्ट देनी है। ऐसा नहीं कि हम उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल ना करें। और स्टूडेंट्स जितने भी पूरे क्लास में होंगे, उनको कहीं भी स्टूडेंट्स हैं, उनको एजुकेशन किस तरह की देनी है, क्वालिटी एजुकेशन, मतलब ऐसी एजुकेशन हो जिसकी क्वालिटी हो। और हर स्टूडेंट को अपना ओपिनियन, एवरी स्टूडेंट कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि वो इस्लामियात ही पढ़े। नॉन मुस्लिम जो है वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, अपनी रिलीजन के अकॉर्डिंग ही वो, ज़रूरी नहीं कि इस्लामियात पढ़ें। देखा होगा आपने, जो नॉन मुस्लिम आपके क्लास फेलोज़ होते होंगे, ठीक है, नॉन मुस्लिम क्या करते हैं, वो एथिक्स पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब ये सब तो स्टूडेंट्स के राइट हैं। अब जब आपको गवर्नमेंट इतना सब कुछ दे रही है, आपका क्या काम होगा, सबसे पहला आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप कैसा पढ़ें, अच्छा पढ़े। ठीक है जी। तो एक तो अच्छा पढ़ें, और उससे पहले, अच्छा पढ़ने से पहले आपको रिस्पेक्ट देनी है। अगर आप टीचर की या अपने बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो पढ़ाई का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स एंड टीचर। और दूसरा ये है कि दे शुड वर्क हार्ड, दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि एग्ज़ाम्स हैं या कोई इवेंट है या फिर स्कूल टाइम पर जाएं। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल होना है, ज़िम्मेदार होना है, और अपना जो भी व्यू दे वो इस तरह का हो कि माइंडफुल हो। अच्छा जी, अब लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है, ये जो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बनी है, पूरा जो लॉ बना है, इसकी अहमियत क्या होगी। अब बेटा, अगर आप लोगों के घर पे कोई रूल ना हो, हर कोई अपने मुताबिक अपनी लाइफ गुजार रहा हो, किसी कोई पूछने वाला ना हो, तो क्या होगा। आपके छोटे बहन भाई शरारतें कर रहे होंगे, बड़े बहन भाई अपनी मर्जी से ही सबको मार पीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो लॉ होना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि हर एक की, जो हर एक को ट्रीट किया जाता है, इक्वली ट्रीट किया जाता है। यानी कि जो रिच हैं और जो पुअर हैं, उन सब के लिए लॉ क्या है, सेम है। और जो जज है, जज ही डिसीजन लेते हैं ना, फैसला कौन करता है कानून का, जज। लेकिन जज को किस तरह का फैसला करना है, जस्ट। जस्ट का मतलब होता है इंसाफ से। ठीक है जी, इंसाफ से उसको डिसीजन लेना है, फैसला करना है। उनका फैसला ऐसा ना हो कि वो किसी को खुश करने के लिए हो, किसी को प्लीज़ करने के लिए हो। प्लीज़ करना क्या होता है, किसी को खुश करने के लिए। अच्छा जी, उसके अलावा अगर कोई बुरा काम करता है तो उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। अब जब पीपल आर गिविंग पनिशमेंट फॉर देयर बैड एक्ट, तो उसकी वजह से क्या होगा, दे विल नॉट डू एनी क्रिमिनल एक्ट, कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको खौफ होगा। दे वुड हैव फियर ऑफ पनिशमेंट, उनको क्या होगा, खौफ होगा पनिशमेंट का। तो वो कोई भी इंसान कोई गलत काम नहीं करेगा। अगर कोई चोरी करता है, और चोरी की क्या सज़ा है, हाथ काटना इस्लाम में, तो अगर किसी चोर का हाथ काट दिया जाएगा, कोई और जुर्रत करेगा चोरी करने की, नहीं। तो ये देखिए कितनी इम्पोर्टेंस है, लॉ का होना कितना ज़रूरी है, कि अगर लॉ होगा तो पीपल विल नॉट डू क्रिमिनल एक्ट, एवरीवन विल बी ट्रीटेड इक्वली। सही है, ये नहीं होगा कि कोई अपनी पावर के बलबूते पे कहे कि जी मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं। हमारे पाकिस्तान में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नाम बताएं। पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एमक्यूएम है, एएनपी है,
ठीक है, अवामी नेशनल पार्टी और भी बहुत सारी है। तो बेटा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है कि वोट दिए जाते हैं। ठीक है जी। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम का सबसे जो अहम पार्ट है वो है पॉलिटिकल पार्टीज। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होंगी तो हम वोट किसको देंगे। सही है जी। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेटिक सिस्टम का। और पार्टी किससे बनती है, पार्टी में कौन होते हैं, लोग होते हैं। तो इट इज़ फॉर्म्ड, फॉर्म्ड का मतलब बनती है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। अब पार्टी, वो पार्टी जिसके ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर विन करते हैं उसकी गवर्नमेंट होती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई कि जिस पार्टी के मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा विन करेंगे, द पार्टी विच विन्स द मैक्सिमम सीट्स फॉर्म्स द गवर्नमेंट।